Welcome online classes, Base Up Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 10th Physics Chapter 1 Electricity. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, रेजिस्टेंस का और फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस भी डिपेंड एंड रेजिस्टिविटी के. तो एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग थ्रू ए वायर्स एंड लोड्स ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट encounters resistance. Resistance is the hindrance to the flow of charge for an electron. The journey from terminal to terminal is not a direct route, rather it is a zigzag path that results from countless collisions with fixed atoms within the conducting materials. These electrons encounters resistance, a hindrance to their movements. तो ये होता है कि जैसे मान लो एक सेल है, जैसे ड्राई सेल ही है, जिस पर ओम्स लॉ ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था. तो मान लो कि हमारा टर्म्स हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव टर्मिनल्स हो गया, तो करंट भी यानी चार्ज भी फ्लो फ्रॉम, तो ये डायरेक्शन हुआ. तो मान लो कि इसमें बहुत सारे ड्राई सेल, अमोनियम क्लोराइड एंड अदर बहुत सारे केमिकल सबस्टेंस होते हैं. तो जो इसमें करंट फ्लो होता है तो इतना आसानी से नहीं होता है, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो दे आर द लार्ज नंबर्स ऑफ कोलिजन, उनके बीच बहुत सारे कोलिजन होते हैं. जब कोलिजन होता है अपने पाथ को क्या करते हैं, चेंज करते हुए जिग जाग पाथ से, यानी उस सेल के इन साइड में ही अपने पाथ को क्या करते हैं, चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट में होता है कि दैट मीन्स दे आर नॉट फ्लो इन द ए डायरेक्ट पाथ, उनका जो मोमेंट होता है वो डायरेक्ट पाथ से नहीं होता है. तो अभी हमने बताया था कि ओम्स लॉ द डिफाइन द रेजिस्टेंस एंड आर इक्वल टू, हमने रिजल्ट लिखा क्या, V अपॉन I यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट, एंड इट इज द वैल्यू, दिस रिलेशन वैल्यू इज द नोन एज द रेजिस्टेंस. अब इसके लिए हमने सिंबल भी बात किया कि सिंबल, ओम्स का सिंबल ऐसे होता है. इसको हम वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, वन वर्ड में इसको जूल भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट लिख सकते हैं. मैनवीस अब मार्केट में जाते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करते हैं, जैसे सेल फोन है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टीवी है. तो उसके प्लेट पर आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे उसके इनसाइड ऐसे कवरिंग लाइनिंग मटेरियल लगे रहते हैं, जिससे हम लोग डायोड बोलते हैं. ये रेजिस्टेंस होते हैं, वो रेजिस्टेंस अलग अलग वेरिएबल होते हैं. वो आपको अब बड़े क्लास में बताया जाएगा कि जो कलर्स कोड्स होते हैं, व्हाट द मीनिंग, उसका मीनिंग क्या होता है. तो अब होता है हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वह कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी डिपेंड, जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड होती है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं. फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो पहला होता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी हम जिस वायर में करंट फ्लो कर रहे हैं उस वायर का लेंथ जितना अधिक होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना अधिक होगा. तो पहला फैक्टर हो गया लेंथ का, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी पहला हमारा पॉइंट हो गया लेंथ ऑफ वायर का. दूसरा हमारा फैक्टर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया. क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया. अब हम इस पर बात करेंगे कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल. और चौथा हमारा लास्ट पॉइंट होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी हम इसको सिर्फ लिखते हैं टेम्परेचर. तो दैट मीन्स दे आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच डिपेंडिंग द रेजिस्टेंस. यह हुआ 4 फैक्टर्स होते हैं. जब हम किसी सर्किट में, किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं. तो उस रेजिस्टेंस को डेवलप करने की यह 4 फैक्टर होते हैं. लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, नेचर ऑफ मटेरियल है एंड टेम्परेचर है. तो यहाँ पे अभी हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि टेम्परेचर इज़ द वन फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस भी डिपेंड, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और घटता है तो उसका घटता भी है।
तो ये 4 हमारे फैक्टर्स हो गए। अब इसमें हमको जानना है कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन इनवर्सली, यानी किसके बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, कम होने से कम होता है, या बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है और घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जहाँ पे टर्म हमारा सिमिलर होगा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन जब हमारा रिजल्ट अपोजिट हो गया, जैसे मान लो हमने एरिया बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस लो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस केस में अगर हम बात करें तो अब हमारा टर्म आता है कि रेजिस्टेंस जो 4 फैक्टर्स हैं उसमें पहला फैक्टर हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। दूसरा होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जब हम कोई तार लें, मान लो एक पतला तार है और ये उसी मैटर का ये थोड़ा सा उससे मोटा तार ले लिए, तो चूंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो इसमें रेजिस्टेंस लो होगा, तो जहाँ पे एरिया इंक्रीज होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए इसको लिखा जाता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इन 2 फैक्टर पर अगर हम बात करें तो अब इसको जो हम रिलेशन बनाते हैं, इस रिलेशन से हमारा रिजल्ट आता है किसका, रेजिस्टिविटी का आता है। क्या आता है, रेजिस्टिविटी का। तो अगर इसको हम एक साथ कंपाइल करते हैं तो हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, यानी हो गया R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इस इक्वल मिलाने के लिए हम एक टर्म रो यूज करते हैं और L/A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, तो अब हो जाएगा रो इक्वल टू R इंटू A/L। तो अब क्या हो गया, तो अब यहाँ पे जो रो का हमने सिंबल लिया है किसका सिंबल हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। तो रेजिस्टिविटी हो गया R इंटू A/L। तो यह टर्म हमारा हो गया किसका, रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट अगर हम लिखें तो यूनिट हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपन मीटर। तो मीटर स्क्वायर को हम मीटर से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो 1 मीटर बचेगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, या इसको 1 वर्ड में महो कहा जाता है। और महो के लिए सिंबल जो होता है ठीक ओम्स का जो अपोजिट होता है, तो यह जब हम सिंबल बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, रेजिस्टिविटी का हो गया। अब रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता है कि रेजिस्टेंस आर डेवलप इन ए मटेरियल और इन ए वायर पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, दे आर द नोन एज द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है, रेजिस्टिविटी आर नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, इट इज द ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी का जो फैक्टर होता है वह केवल होता है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इसके अलावा किसी भी, जैसे मान लो अब यही 2 वायर है, तो ये 2 वायर है, मान लो इसमें एक एरिया बहुत कम है, एक एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इस अगर दोनों सेम मैटर के बने हैं, मान लो दोनों सेम मेटल हैं, दोनों एक ही एलिमेंट है, तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ। Resistivity भी only depend on the nature of material and temperature. Thank you students watching for this video.